हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट की क्लासरूम में। मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वो चैप्टर जिसमें स्टूडेंट अक्सर बहुत परेशान रहते हैं और आज हम उसी फ्रेम में, जो पिछला फ्रेम था उसी फ्रेम में रहकर इस नए चैप्टर को सीखेंगे। मैं चैप्टर का नाम अभी रिवील नहीं करूंगा, पहले मैं आपको थोड़ी क्लास दूंगा, फिर उसके बाद आपको खुद पता चलेगा वो चैप्टर क्या है। तो गाइस, क्लास क्या थी हमारी? पिछली क्लास को अगर हम देखें तो ये हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर क्या होता है, और कुछ सेंटेंसेस से हमने इसकी पूरी प्रैक्टिस करी थी। अगर आपको पिछली क्लास आपने ली होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है गाइस। एक बार फिर से उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं गाइस। सब्जेक्ट होता है कौन या फिर किसने का जवाब, और सब्जेक्ट क्या होता है क्या का जवाब भी। ये दो पॉइंट सब्जेक्ट में आपने सीखे थे। फिर वर्ब में आते हैं तो वर्ब में क्या पैटर्न्स होते हैं गाइस? वर्ब में पैटर्न होते हैं एक तो बी का, एक हैव का और एक वर्ब का। वर्ब वही वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1 ES और S, V1 ING, याद होगा ना आपको, वही वर्ब। फिर जब हम ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं गाइस, थोड़ा सा मैं अलग मार्कर से इसको लिखता हूं। ऑब्जेक्ट में भी आपको दो पॉइंट्स थे, याद है आपको ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स? पहला तो था किसे का जवाब, किसे, और दूसरा था क्या का जवाब। इसे हम ऑब्जेक्ट 1 कहते हैं और इसे ऑब्जेक्ट 2 कहते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ये हमारी ही लैंग्वेज में हमने इसको बोला ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है गाइस। अदर के अंदर आपको मालूम होगा, हमने पहले सीखा था एडजेक्टिव या फिर नाउन, फिर हमने सीखा था एडवर्ब, फिर हमने सीखा था नाउन और प्रेपोजिशन। नाउन, प्रेपोजिशन और फिर नाउन। और अगर आपको याद होगा, पीछे मैंने एक सेंटेंस आपके साथ शेयर किया था, और वो सेंटेंस क्या था? ध्यान से देखिए। वह मुझे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट में, इसी सेंटेंस को दोबारा ले रहे हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाती हैं। वेल गाइस, इसमें एक वर्ड और मिसिंग है, हर रोज, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, लेकिन अभी मैंने वो नहीं लिखा है। लिख भी सकते हो, बहुत ईमानदारी से हर रोज पढ़ाती है। लिख लेते हैं, चलो। अब मैं आपसे कहता हूं, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो आपको पता चला कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको एक्टिव वॉइस? पहले इसका क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए। इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस क्यों बोलते हैं गाइस? जरा एक बार देखते हैं क्यों बोलते हैं। पहले एक्टिव वॉइस को समझते हैं। सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले एंड में जाते हैं, पढ़ाती हैं। सर ये तो आपने पढ़ा दिया है, ये सेंटेंस तो हम भी ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं गाइस। क्या पता इसमें एक दो बातें और हो जो आपको समझनी हो। देखते हैं। तो पहले कौन पढ़ाती हैं? कौन, वह। तो जैसे ही आपने देखा कौन पढ़ाती हैं, तो जब भी आपको सेंटेंस जो बनाना है वो सब्जेक्ट से बनाना है। सब्जेक्ट से बनाना है तो वर्ब, यानी जो लास्ट का वर्ड है पढ़ाती है, उससे ये क्वेश्चन जो है आपको क्लिक करने हैं। ये क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं बस। इस सेंटेंस में इस क्वेश्चन के आंसर निकालिए। सब्जेक्ट लेना है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कौन पढ़ाती है? कौन पढ़ाती है? कौन पढ़ाती है? बताइए, कौन पढ़ाती है? वह। मिल गया आंसर। जी हाँ, इसी को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। वह, शी, सब्जेक्ट शी। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में कौन किसने का आंसर हो, वो हर सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है गाइस। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर कोई ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो? बिल्कुल होता है। अभी देखिए, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ाती है? शी। और पढ़ाती हैं, अगर ये पढ़ा रही हैं लिखा होता तो इज टीचिंग हो जाता। अब क्योंकि पढ़ाती हैं लिखा है तो ता है ती है के पैटर्न से आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ES और S ऐड करेंगे। सो शी
टीचेस, ये हो गया गाइस। तो आपने क्या यूज कर दिया, अभी क्या क्या यूज कर लिया सेंटेंस में, आपने यूज कर लिया सब्जेक्ट, आपने यूज कर लिया वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी ऑब्जेक्ट की। थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब किसे का जवाब या फिर क्या का जवाब। तो किसे पढ़ाती है, क्या इसका जवाब है गाइस, किसे पढ़ाती है, इसका जवाब है हाँ मुझे। किसे का जवाब क्या है, मुझे। तो मुझे मतलब मी, हमेशा ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मी होता है, और सब्जेक्ट में मुझे का मतलब आई होता है। ये तो पता है ना आपको, सब्जेक्ट में आई होता है और ऑब्जेक्ट में मी होता है। सो शी टीचेस मी, तो किसे का जवाब भी है, वर्ब भी है, और सब्जेक्ट कौन का जवाब भी है। क्लियर हो गया गाइस। अब वो क्या पढ़ाती है, क्या क्या यानी ऑब्जेक्ट टू है इसमें, क्या पढ़ाती है। अरे इसमें तो क्या का जवाब नहीं है, और पिछली क्लास में हमने क्या का जवाब लिखा था, कहीं भी लिख दो, हिंदी का मतलब तो कहीं भी लिख दो, यहां लिख दो वह इंग्लिश, यहां लिख दो इंग्लिश। अब पढ़ें एक बार सेंटेंस, वह मुझे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शर्ट में बहुत ईमानदारी से, आई एम सॉरी से भी रह गया यहां तो। अब देखो, वह मुझे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट में बहुत ईमानदारी से इंग्लिश हर रोज पढ़ाती है। अब क्या का जवाब आ गया इसमें, क्या क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। तो ये वो सेंटेंस है जहां पर क्या का जवाब भी है, किसे का जवाब भी है, कौन का जवाब भी है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे गाइस, इसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट वन, और इसे ऑब्जेक्ट टू। क्यों बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट वन, क्योंकि ये किसे का जवाब है, और ऑब्जेक्ट टू यानी इंग्लिश क्या का जवाब है। और बाकी तो आपको पता ही है, अब इसमें क्या लिखना है, हमें एडवर्ब लिखना है, एडवर्ब मैनर, प्लेस, टाइम, और हो गया सेंटेंस कंप्लीट गाइस। कर दें उसे भी। तो शी टीचर्स मी इंग्लिश, यहां तक हम ऑब्जेक्ट तक आ गए, यहां तक ऑब्जेक्ट तक आ गए। अब अदर में क्या है, अदर में मैं अलग से लिख देता हूं, वेरी ऑनेस्टली इन ऑक्सफोर्ड, मैं शॉर्ट में कर देता हूं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शॉर्ट एवरीडे। ये वो सेंटेंस था जो आपने पिछली क्लास में भी किया, फिर से मैंने इसको एक बार रिपीट किया गाइस आपके लिए। क्यों किया उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं, क्यों किया मैंने। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट टू को पहले कर दें, ऑब्जेक्ट वन को बाद में कर दें। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को मैं पहले बोलूं और ऑब्जेक्ट वन को बाद में बोलूं, कैसे, जरा सेंटेंस देखिए नीचे। शी टीचेस इंग्लिश, तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट टू को पहले लिख दिया, अब ऑब्जेक्ट वन को बाद में लिख रहे हैं। क्या ये सही हो जाएगा सर? बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना, ऑब्जेक्ट टू को पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट वन को बाद में लेंगे, यानी क्या का जवाब पहले लेंगे, किसी का जवाब बाद में लेंगे, उस समय आपको यहाँ टू लगाना पड़ेगा। तो टू का यूज इस तरह से होता है गाइस। तो कई बार स्टूडेंट अपनी मर्जी से टू 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 यूज करता रहता है। टू कोई ऐसा नहीं है कि जब मर्जी यूज कर दिया, टू मी कभी भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता। टू का यूज क्या होता है वो आपको एक सेपरेट क्लास में आगे प्रेपोजिशंस में हम लोग सिखाएंगे प्रॉपर्ली। लेकिन अभी आप सिर्फ यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट टू को अगर आप पहले करेंगे और ऑब्जेक्ट वन को बाद में करेंगे तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर वाली तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो शी टीचेस इंग्लिश टू। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट वन है ही नहीं, मी है ही नहीं, तो क्या तब भी हमें टू लगाना होगा? नहीं, तब तो टू आ ही नहीं रहा ना। शी टीचेस इंग्लिश, बस वह इंग्लिश पढ़ाती है, मुझे तो टू मी, ऐसे करना है। बाकी चीजें वैसी वैसी लिखी जाएंगी। वेरी ऑनेस्टली इन OEH एवरीडे। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट वन को अगर टू के साथ और टू को वन के साथ रिप्लेस करोगे, यानी उसको पहले लिखोगे उसे बाद में लिखोगे, तो टू लगाना पड़ेगा। हमेशा पहले किसे का जवाब दिया जाता है, फिर क्या का जवाब दिया जाता है। अगर आप क्या का जवाब पहले कर देंगे, किसी का जवाब बाद में देंगे, तो फिर आपको टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये डिसिप्लिन हो गया। अब हम एक और चीज सीखते हैं यहाँ पर, क्या हो
क्या हो अगर आपके पास कौन का जवाब ही नहीं है? कैसे? देखो, ध्यान से देखना सेंटेंस का। मुझे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट में बहुत ईमानदारी से हर रोज पढ़ाते हैं या पढ़ाया जाता है। अब गाइस इस सेंटेंस को आप पढ़ें और ऊपर वाले सेंटेंस से कंपेयर करें। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको हिंदी में पढ़ने में? ध्यान से एक बार पढ़ें। मुझे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट में बहुत ईमानदारी से हर रोज पढ़ाया जाता है। क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है पढ़ने में? क्या ऐसे बोला जा सकता है? क्या ये सेंटेंस सही है, शुद्ध है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में अगर हम डिफरेंस करें तो क्या प्रॉब्लम आती है, जरा देखते हैं। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। अब मैं आपसे बोलता हूं, इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कौन किसने का जवाब, कौन किसने का जवाब। अब बताइए नीचे वाले सेंटेंस में कौन पढ़ाता है, कौन का जवाब है? जरा सोच के बताइए, कौन का जवाब है नीचे वाले सेंटेंस में? ऊपर वाले सेंटेंस में तो था वह, अब नीचे वाले सेंटेंस में कौन का जवाब है? कौन का जवाब तो है ही नहीं। अब कौन का ही जवाब नहीं है तो फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है। अब सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर सेंटेंस शुरू कैसे होगा? जब शुरू ही नहीं होगा तो उसे एंड कैसे करोगे डियर? ये पॉइंट हो गया। तो इस सेंटेंस में कौन का जवाब नहीं है, किसे का जवाब है। किसे पढ़ाया जाता है? मुझे। तो जिस सेंटेंस में कौन का जवाब नहीं है या कौन का जवाब नहीं होता, उस हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। सो सिंपल गाइस। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो इस फॉर्मेट से थोड़ी ना करेंगे, इस फॉर्मेट से तो फिर वही है, सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी किसे का जवाब तो है, किसे पढ़ाया जाता है ये तो पता है, कौन पढ़ाता है ये नहीं पता। तो ऐसे हर सेंटेंस को जिसमें किसे या क्या का जवाब हो, यानी किसे या फिर क्या का जवाब हो, यानी ऑब्जेक्ट हो लेकिन सब्जेक्ट ना हो, हर एक उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं गाइस। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको उसको फिर पैसिव वॉइस के फॉर्मेट से, पैसिव वॉइस के पैटर्न से, पैसिव वॉइस के रूल से ही बनाना पड़ेगा गाइस। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक पैसिव वॉइस का रूल है और उसको आपको सेपरेटली सीखना है। बहुत ही आसान है गाइस, एक ही क्लास के अंदर सारे रूल, सारे पैटर्न आपको समझ में आएंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये था समझना कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस हैं जहां एक्शन जो कर रहा है एक्शन वो हो, यानी कौन एक्शन कर रहा है। एक्शन यानी पढ़ाना, कौन पढ़ा रहा है वह, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जहां एक्शन कौन कर रहा है इसका पता नहीं है। क्यों नहीं पता? अब ये वाई है, क्यों नहीं पता? हो सकता है पहला कारण वो अनइम्पॉर्टेंट हो। अनइम्पॉर्टेंट मतलब वो उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस ही ना हो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है डजंट मैटर, किसे पढ़ाया जा रहा है ये मैटर करता है। कई बार क्या होता है गाइस, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसीलिए भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है। अगर कोई एक आम आदमी उस सेलिब्रिटी को थप्पड़ मार दे, कोई भी सेलिब्रिटी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी सेलिब्रिटी को एक थप्पड़ मार दे, कोई भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस जो भी है, उनको कोई एक रास्ते में चलता हुआ एक आदमी थप्पड़ मार दे, और मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम जिसने थप्पड़ मारा है
मान लीजिए XYZ, उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, उसका नाम राज है या राकेश है, सुनील है, कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए सुनील ने मिस्टर सेलिब्रिटी, जो भी सेलिब्रिटी है, उनको थप्पड़ मारा, तो सुनील को तो कोई जानता नहीं, लेकिन उस सेलिब्रिटी को सब जानते हैं। तो जब नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट आएगी, वो आर्टिकल छपेगा, तो कैसे छपेगा कि उस सेलिब्रिटी को थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ मारा गया, यू नो दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी वॉज स्लैब्ड। वो पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा, क्योंकि जिसने मारा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट नहीं का मतलब वो उतना खास नहीं है उस सेलिब्रिटी के सामने, यानी एक्शन करने वाला उतना बड़ा नहीं है जितना एक्शन रिसीवर है। तो इस सिचुएशन में हमेशा हम पैसिव वॉइस ही बनाते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है, हो सकता है जिसने एक्शन किया है वो अननोन है, यानी उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मतलब, अब आप मान लीजिए मेरे से क्लासेस ले रहे हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है ना, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप बाहर जाकर बार बार ये थोड़ी ना बोलेंगे दीपक सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दीपक सर हमें वीडियो क्लासेस से बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। आप यही तो बोलोगे हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जा रहा है, हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे डिसिप्लिन से, बहुत ही इजी मेथड से हमें पढ़ाया जाता है, एक ही फ्रेम में रहकर हमें क्लास दी जाती है। देखिए गाइस, ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के। एक और देखिए सेंटेंस है, हमारे देश में दिवाली हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये तो अंडरस्टूड है ना, कौन मनाते हैं? हम ही लोग मनाते हैं। तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग हमारे देश में हर साल दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे क्यों बोलेंगे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन गाइस, कि सेंटेंस में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट बोलना ही नहीं होता है। एक्शन कौन है, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन किसने किया, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन किसे रिसीव हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द रीजन वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर इज पैसिव वॉइस। एक्चुअली इन दिस चैप्टर यू विल लर्न ऑल द थिंग्स मतलब हर पार्ट्स में इस पैसिव वॉइस चैप्टर को हम लेके चलेंगे। इसके रूल्स भी बताएंगे, इसके फॉर्मेट भी बताएंगे। आज छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है। आगे आगे इसको और अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए गाइस, और फिर मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे इसे बनाना है। तो आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको लेके चलूंगा और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को भी आपके साथ शेयर करूंगा, ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूं इस क्लास से आपको हेल्प मिली होगी और आज आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है ये समझ गए होंगे, और अगर नहीं तो आने वाली क्लासेस में और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ।